शेख हसीना, खालिदा जिया, ये दो ही महिलाएं थी पिछले 25 साल से इन दोनों का, 35 सालों से इन दोनों का ही राज चल रहा था। उन दोनों के बाद कोई थर्ड व्यक्ति अब बांग्लादेश की सत्ता संभालेगा। तो बांग्लादेश के अंदर फिलहाल के लिए जो आज की चर्चा है वो ये कि कौन सी पार्टी बढ़िया परफॉर्म कर रही है, और दूसरा, बांग्लादेश में अब जो भी आएगा, भाई हमको खालिदा जिया और शेख हसीना का 35 साल का पुराना अनुभव था, एक तरफ बीएनपी और एक तरफ जमात, इन दोनों में से बस ये है कि दो बुरे लोग हैं, उनमें से ज्यादा बुरा कौन, इसकी लड़ाई चल रही है। भारत के लिए दोनों ही ठीक नहीं है, तो इनमें से यह है कि कम बुरा और एक बहुत बुरा, इस तरह का चुनाव होने जा रहा है। तो भारत क्या अपने हितों का अपने पड़ोस में कुछ भी संरक्षण कर पाएगा? जिन्होंने शेख हसीना को उखाड़ फेंका हो, वो खुद कहां खड़े हैं? क्या वो कोई बड़ी पार्टी बना पाए? और तो और, क्या वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ पा रहे हैं? आप ज्यादा इंतजार मत करिए, पहले ही जान लीजिए 10% सीटों पर भी चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं वो लोग। मतलब छात्र राजनीति के नाम पर शुरुआत करके देश को बदलने निकले जो यहां के लीडर्स थे, जिन्होंने एनसीपी पार्टी बना ली थी, उन छात्रों ने क्या कुछ किया? तो जवाब है नहीं साहब, 30 सीटों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। इसका मतलब 300 सीट वाले बांग्लादेश में उनका महज 10% रोल है, लेकिन शेख हसीना को उन्होंने पूरे देश दुनिया के अंदर बदनाम कर दिया, सत्ता से निकाल दिया, और बेचारी आवामी लीग चुनाव में ही नहीं है। खैर, आइए एक एक करके देखते हैं और सारा की सारा भारत के साथ इस कैलकुलेशन को समझते हैं। 35 साल बाद देश को नया प्रधानमंत्री मिलेगा, क्योंकि 1991 से 2024 तक यहां पर शेख हसीना या खालिदा जिया बदल बदल के चल रहे थे। तो सबसे पहले तो हमारे और आपके लिए ना एक जानने का विषय ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे लिए तो चलो हमारा पड़ोसी है, नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर पर बैठा हुआ है, ऐसे में हमारे लिए तो ये महत्वपूर्ण देश है। दुनिया के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों इसके प्रति चाइना इंपॉर्टेंट है? चाइना इसके अंदर इतना इंटरेस्ट क्यों लेता है? पाकिस्तान क्यों इतना इंटरेस्ट लेता है? क्या केवल भारत ही एक कारण है या कोई और भी बड़ा कारण है? तो देखिए, पहले ना आप इसकी ज्योग्राफी को थोड़ा सा समझ लीजिए। बांग्लादेश है बंगाल की खाड़ी के अंदर, हम तो खैर पूरे के पूरे इंडियन ओशन में ही पसरे हुए हैं, लेकिन बांग्लादेश क्या है कि भारत को कोई देश भले ही अपने पक्ष में ना कर पाए, लेकिन बांग्लादेश जैसे छोटे देशों को, जैसे अमेरिका ने लगभग इसको अपनी मतलब पुपड़ी बना रखा है कि हाँ ठीक है, जैसा हम कहेंगे वही से तुम करोगे। तो ऐसे में इन छोटे देशों को इनकी नीतियों के साथ हिला डुला करके इंप्रेस किया जा सकता है, अपने साथ मतलब बहा के ले जाया जा सकता है। तो बांग्लादेश जो है ना, वो असल में बंगाल की खाड़ी के अंदर जो बहुत ही क्रिटिकल स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, वो जल संधि जो कि इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से या इंडियन ओशन को साउथ चाइना सी से जोड़ती है, उस स्ट्रेट ऑफ मलक्का में बैठ करके बांग्लादेश बड़ा डिसीजन ले सकता है। मतलब आप समझिए, यहां पर ना लगभग 1.5 नॉटिकल माइल चौड़ा एक रास्ता है समुद्र का, जिसे स्टेट ऑफ मलक्का कहते हैं। वहां से $1 ट्रिलियन से ज्यादा का सामान चाइना के लिए या फिर इन आसियान कंट्रीज के लिए होकर निकलता है। $1 ट्रिलियन, लगभग 60,000 से 90,000 औसत है ये। मतलब जैसे कोविड के टाइम पे 60,000 थे, इन दिनों 90,000 के आसपास नंबर कोटेड किए जाते हैं। जहाज यहां से निकलते हैं, कितना 1.5 नॉटिकल माइल चौड़ा रास्ता है, इसलिए स्ट्रेट कहा गया है इसे, स्टेट ऑफ मलक्का। तो स्टेट ऑफ मलक्का के बारे में बोलते हैं, ये वो नस है जिससे कि साउथ चाइना सी को इंडियन ओशन से रास्ता मिलता है। इंडियन ओशन खास क्यों है? क्योंकि पर्शियन गल्फ से यहां से होकर के सारा की सारा तेल निकले या अफ्रीका को जाने वाला सामान निकले, ये जाएगा यूं ही पाक, अगर चाइना जाना है तो उसका रास्ता यही है। अब इस रास्ते से जाने के लिए बंगाल की खाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो बंगाल की खाड़ी में जो इंपॉर्टेंस है ना, उसको देखते हुए लोगों को, मतलब जैसे चाइना का, अमेरिका को जो बड़ा इंटरेस्ट आया, वो इसी बांग्लादेश के सेंट सेंट मार्टिन आइलैंड को लेकर आया था कि भैया हमें वो आइलैंड दे दो ताकि हम बंगाल की खाड़ी में निगरानी कर पाए। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे ऐसे तो फिर इंडोनेशिया को, थाईलैंड को, इनमें से किसी भी जगह को अमेरिका अपने लिए जगह बना सकता है। देखो, इन यूरोपियन देशों ने ना दुनिया भर में देश से ज्यादा आइलैंड को महत्व दिया है, क्योंकि आइलैंड बन करके ही ये जीवन में दुनिया पर राज कर पाए। मतलब एक कॉमन सा ऑब्जर्वेशन है, अगर आप लोग उसे ऑब्जर्व करें, तो जैसे यूके भी दुनिया पर जब राज किया ना, तो उसके पीछे का बड़ा रीजन था कि वो पूरी तरह से एक आइलैंड कंट्री था। मतलब अपने चारों तरफ किसी से बॉर्डर शेयर ही नहीं करना। उसको तो गलती से आयरलैंड मिल गया, अदरवाइज वो पूरा यूके ही था। तो एकदम समुद्र के बीचों बीच पड़ा हुआ है, पानी की निगरानी की जा सकती है, ये अपने आप को ऐसे मानकर चलते हैं। आज अगर आप यूएस को भी देखें तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या है? चार दोनों तरफ पानी है, ऊपर कनाडा के साथ मित्रता, मैक्सिको के साथ दीवार खींच दी। भाई साहब, हम तो पानी में आइसोलेटेड हैं। पड़ोस में इनको बिल्कुल व्यवधान नहीं चाहिए होता। ये इनकी मानसिकता है कि जितना ज्यादा आइसोलेटेड रहोगे, पानी से घिरे रहोगे, सेफ रहोगे, नेवल पावर को बनाना आसान है, बॉर्डर पर निगरानी मुश्किल है। ये इनका थॉट प्रोसेस है। आज अमेरिका जो अपने आप को देखता है ना, मैं पूरा नदर्न हेमिस्फीयर अपना मानता हूं, रीजन है, वो कहता है जहां तक जमीन है वो मेरी है, क्योंकि मुझको पड़ोसी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से इन लोगों की सोच है। एनीवे, तो ये ओशियन के अंदर हमेशा
चाहे आप चागोस आइलैंड को उठा लो, मालदीव्स, मॉरिशस, ये तो खुद कहते हैं हमारे यहाँ जगह ले लो साहब, लेकिन नहीं नहीं साहब, चागोस आइलैंड चाहिए हमें, ये आइलैंड पर फोकस करने वाले हैं। तो भारत ना इस जगह पर एक बहुत स्ट्रेटेजिकल आइलैंड रखता है, अंडमान निकोबार, आपको मालूम होगा, और भारत उसको ग्रेट निकोबार परियोजना की तरह डेवलप करना चाह रहा है। मतलब भारत की जो लोकेशन है इस बंगाल की खाड़ी में, वो सबसे खास लोकेशंस में है, जिसको हम लोग बंगाल की खाड़ी के अंदर बहुत अच्छे से डेवलप करते हुए चलते हैं। खैर, तो कुल मिलाकर के ये जगह मैंने आपको इसलिए बताई कि इसका महत्व है, और बांग्लादेश से करीबी होने के कारण इस जगह को बांग्लादेश भी समझता है और दुनिया के देश भी समझते हैं कि इसका सेंट मार्टिन आइलैंड लेके यहां पर कुछ निशाने साधे जा सकते हैं। लेकिन ये इनडायरेक्ट रिलेशन हुआ, बंगाल की खाड़ी में इन लोगों को जगह चाहिए, कई कारण है, चाहे म्यांमार को हैंडल करना हो, इन फ्यूचर भारत को भी अगर भविष्य में चुनौती के रूप में देखे अमेरिका, तो फिर भारत को चैलेंज करने के लिए भी उसके पास आइलैंड होना जरूरी है। खैर, फिलहाल के लिए अब दूसरा बड़ा सवाल निकल कर आता है कि साहब जब इतनी ही चीजें यहां से होकर जाती हैं, तो इस जगह पर दुनिया भर के लिए इंपॉर्टेंट जो ये रूट है, भारत का काउंटर क्या है? भारत का काउंटर है कि भारत ने खुद को पूरी तरह से इस क्षेत्र में मजबूत किया हुआ है, अंडमान निकोबार को लेकर के हम ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट लेकर चल रहे हैं। इसी कारण से अमेरिका बांग्लादेश को लपेटे चल रहा है कि भारत का अगर इंडियन ओशन में इतना ज्यादा सिक्का बुलंद हो गया, तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि वर्ल्ड पावर बनने के चलते हम इंडियन ओशन में अपनी पकड़ खो दें। आज अमेरिका पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन में अपनी जबरी पकड़ रखता है, मतलब पैसिफिक ओशन पर अब चाइना और अमेरिका का ही राज चलता है ना, ऐसे ही अटलांटिक ओशन में पूरी तरह से अमेरिका का राज चल रहा है। इंडियन ओशन जो कि थर्ड लार्जेस्ट ओशन के रूप में, मतलब थर्ड लार्जेस्ट स्ट्रेटेजिक रूप से अगर ओशन कहा जाए, तो उसमें अमेरिका का अभी कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, सिग्निफिकेंस नहीं है उसी को बरकरार रखने के लिए, जबकि ट्रेड बहुत ज्यादा चलता है, उसी को दिमाग में रखते हुए अमेरिका यहां पर अपना दिमाग लगाए फिर रहा है। यह सेंट मार्टिन की कहानी हमने कई बार आपको सुना दी, बांग्लादेश के दक्षिण में सेंट मार्टिन आइलैंड, जिसको ना देने के चलते शेख हसीना को हटना पड़ा, सत्ता परिवर्तित हुई, यहां से उनको फरार होकर के भारत में शरण लेनी पड़ी, यहां से बच करके निकली और भारत में आई, और तब से लेके बांग्लादेश भारत के खिलाफ हो रखा है। चलिए, लेकिन अब बांग्लादेश में जब से मोहम्मद यूनुस बैठे, मोहम्मद यूनुस जिनको बिठाया गया, ये अमेरिका के बिठाए हुए नुमाइंदे थे, आप और हम खूब अच्छे से इनके बारे में जानते आए, लेकिन इन्होंने अपनी पूरी विदेश नीति को भारत के खिलाफ मोड़ दिया। क्यों? बोले शेख हसीना आप लोगों ने बिठाई थी, शेख हसीना के खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट था, बचा के भी आप ही लोग ले गए, यानी बांग्लादेश को आपने अपना स्लेव की तरह से ट्रीट किया, आपने उसको अपनी टेरिटरी की तरह से ट्रीट किया, इसलिए हम आपके खिलाफत करते हैं। तो इनके यहां पर जो असली खिलाफत रही वो भारत की खिलाफत रही। चलिए, अब लेकिन सीटें कितनी सीटें हैं? 300। अब बात करते हैं पार्टियों की, तो पार्टी यहां पर रही दो। आवामी लीग हटने तक, जब तक आवामी लीग थी तब आवामी लीग और बीएनपी पार्टी हुआ करती थी। अब कौन है? अब यहां पर बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, और दूसरा जो जमात जो शेख हसीना के टाइम पर पाबंदी पाती थी, यानी कि जिसके ऊपर सैंक्शन थे, जो चुनाव नहीं लड़ सकती थी। लेकिन उससे पहले एक सबसे जरूरी बात, और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता, आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़े, तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे, ये और सुनिश्चित करेगा। यूके से ये लौटकर वापस आए और बीएनपी को इन्होंने हेड किया, बकायदा इनका भव्य स्वागत हुआ, बीएनपी को लगा कि अब हम अपना ही पूरा राज चलाएंगे, ये इसलिए लौटकर आए। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि जमात और जमात के साथ वो मिलकर के इन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ लेंगे। खैर, इनकी पकड़ अभी भी मजबूत है, खालिदा जिया के समय की इनकी पकड़ है। पिछली बार खालिदा जिया की पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ी थी, तो इस बार इनकी पकड़ थोड़ी मजबूत है, और ये बढ़िया से सोचकर कर रहे हैं कि हम अपने इस बांग्लादेश को मां के सपने की तरह बनाएंगे, जो हमारी मां सोचती थी। बकायदा इन्होंने बांग्लादेश के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी किया, जिसमें इन्होंने ये कहा कि जो बीएसएफ है, यानी भारत की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वो बॉर्डर पर किलिंग ना करे, ये हम सुनिश्चित करेंगे, और दूसरा, जो नदियों का पानी है वो सही से बंटवारा हो सके, हम ये सुनिश्चित करेंगे। मैं आपको बता दूं, भारत ने जो गंगा ट्रीटी कर रखी है बांग्लादेश के साथ, वो 2026 में समाप्त हो रही है। उसके बाद में हमारा पानी इनके पास कितना जाएगा, ये फिर से डिसाइड होना है 2026 के अराउंड मई में। और भारत अब इस बार एग्रीमेंट में, क्योंकि पिछले बार भी एग्रीमेंट में जाने से पहले हमने काफी ज्यादा इनको नेगोशिएशन में लिया था, तो अभी हमारे पास में ना गंगा जल का बंटवारा एक बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर के कोई सी भी सरकार बने वो आकर के हमारे साथ टेबल पर बैठेगी। तो ये अपने मैनिफेस्टो में इसको डाल दिए कि फेयर पानी मिले हमें, ये हमारी चाहत रहेगी, बॉर्डर किलिंग रुके, हम ये चाहते हुए आगे बढ़ेंगे। इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि बांग्लादेश बिफोर ऑल की नीति हम अपनाएंगे, हमारे ऊपर मित्रता तो चलेगी, हमारे ऊपर मास्टरी नहीं चलेगी। इनका मतलब यही था कि इंडिया जैसे पहले बांग्लादेश पर मास्टरी करता था, हमको
हमको मित्र की तरह ट्रीट किया जाए, हम पर कोई शासन ना करे, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। बॉर्डर मैनेजमेंट मजबूत होगा, वाटर की सॉवरेनिटी रहेगी, हम रीजनल डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस करेंगे, हम सबसे गठबंधन करेंगे, हम चाइना को भी लाएंगे, हम भारत के साथ भी रहेंगे, हम सार्क के साथ भी रहेंगे, हम सबके साथ रहते हुए आगे बढ़ेंगे। कुल मिलाकर के भारत का इनके साथ जिक्र है, ये चाहते हैं कि भारत के साथ आगे रिश्ते बढ़ाए जाएं। ठीक है, कुल मिलाकर बांग्लादेश में जो भी होगा 12 तारीख को, एक बुरा और एक ज्यादा बुरा, दो ऑप्शन हमारे पड़ोस में रहेंगे। लेकिन हां, कम से कम इलेक्टेड जनता रहेगी, इलेक्टेड लोग रहेंगे, तो उनके पास से भारत को भी नेगोशिएट करने की पावर बनी रहेगी। मोहम्मद यूनुस जो पपेट जैसे लोग हैं, उनके साथ हम क्या ही बात कर सकते थे।